बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का पाकिस्तान के साथ मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की का सफ़र जारी है। दो बड़े मामला ज़ेर बहस हैं। एक तो जी चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के नोटिफिकेशन। दूसरा खान साहब मर गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, बीमार हो गए का सिलसिला 8 दिन से जारी था, जो कि आज इख्तिताम पजीर हुआ। आज जी खान साहब की सिस्टर उनसे मिली और मिलने के बाद मीडिया को मौसूल हुई। मीडिया के लोगों ने जब उनसे पूछा खान की तबीयत कैसी है, उन्होंने कहा खान की तबीयत बहुत अच्छी है, लेकिन इमरान खान गुस्से में हैं और वो कह रहे हैं ये सब कुछ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब करवा रहे हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे मौजूदा हुकूमत की तरक्की, खुशहाली और मुआशी प्लान के बारे में। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है आप पीएमसी के सीनियर कोऑर्डिनेटर मियाँ खुरम शहजाद साहब। सर खुश आमदीद कहेंगे आपको शो में। मियाँ साहब फ़ोन कॉल पर हमें ज्वाइन करेंगे अज़ीज़ आवान साहब से लेके मोहम्मद पन्ना साहब, उनसे भी हम जानेंगे कि वो किस सिमत मुल्क को जाता हुआ देख रहे हैं। मियाँ साहब पहले तरह आ जाते हैं फील्ड मार्शल साहब का नोटिफिकेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद हुसैन भाई आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये नोटिफिकेशन और ड्यूटिफिकेशन ये सारा प्रोपोगेंडा जो है एक मखसूस सियासी जमात की तरफ से है और उसका नाम आप जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इनको असल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर फोबिया हो गया और जब किसी भी इंसान को कोई चीज़ ख़तरात लाहक, कोई ज़हनी तनाव, बीमारी का शिकार होते हैं तो आपके ख्वाबों में भी वही नज़र आते हैं जो आप सोच रहे होते हैं, जबकि वो हमारी सरहदों के मुहाफिज हैं, इस मुल्क के मुहाफिज हैं, 25 करोड़ के मुहाफिज हैं। लेकिन क्योंकि तहरीक इंसाफ को दिन दोपहर शाम रात इसके अलावा सियासत उनको करनी नहीं आती, माँ सिवाय अपने अदारों के, अपने सरबराह के, उन पे हमेशा वो बयानबाजी करते हैं, बातचीत करते हैं, जबकि उनको चाहिए, मेरा मशवरा है कि पाकिस्तान की सियासत पे भी बात कर लें। आप सिर्फ नोटिफिकेशन जब 27वीं आइनी तरमीम पास हो चुकी है, कई वज़रा आके वजाहत दे चुके हैं कि आसिम मुनीर साहब अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं, तो इसमें आप नोटिफिकेशन कौन सा चाह रहे हैं, कौन सा नोटिफिकेशन आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो, कौन सा आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि आपको एक खौफ है, एक ख़तरा है, जो आपने बीज बोया हुआ है, अब वो फसल काटने का टाइम है, आपको पता है कि हमने जो कल किया है आज वो आपकी आंखों के सामने आ रहा है, आज आपकी पूरी जमात के सामने आ रहा है, आज आपकी पूरी जमात जो है तितर बितर हो चुकी है। कोई जमात का मेंबर नेशनल असम्बली हो या प्रोविंशियल असम्बली हो, वो भाग दौड़ रहा है। आप अपनी जमात को तो संभाल नहीं सकते, लेकिन आप अपनी ज़ुबान को इतना लंबा कर रहे हैं कि वही अल्फाज आपके पेश जब पढ़ेंगे तो आप पीछे भागेंगे, लेकिन फिर पीछे का रास्ता नहीं बचेगा। आपको उन सवालों के जवाब भी देना पड़ेंगे जो सवाल आज आप खुद कर रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब बिल्कुल वैसे ही अपनी तमाम वो रोज़मर्रा की जो है ना मसरूफियात में मसरूफ़ अमल है, लेकिन क्योंकि इनको एक पेपर चाहिए, एक नोटिफिकेशन चाहिए, वो इनको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, लेकिन इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं। हालात हाजरा जो चल रहे हैं, जो मामला चल रहे हैं, उसके मुताबिक इंशाल्लाह आप देखेंगे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब 2030 तक हमारी पाक फोर्सेस, एयर फोर्स और नेवी को इंशाल्लाह वो जो है ना कलाबी की बात। मियां साहब कुछ सो कॉल्ड जर्नलिस्ट लाइक इमरान रियाज जैसे लोग, समी इब्राहिम जैसे लोग बल्ले बल्ले करते नजर आते हैं। मनगढ़ंत खबरें, फेक न्यूज़ का सहारा लिया जाता है। देखिए जी, बल्ले बल्ले तो इनकी होगी, क्योंकि ये बल्ले के जितने ज़्यादा मुतमन्नी हैं इनको बल्ले पढ़ने चाहिए। कल वफाकी वज़ीर दाखिला ने बहुत वाज़िया और क्लियर अल्फाज में कहा है कि लंदन में बैठकर जो लोग अफवाज पाकिस्तान के सरबराह पर आवाज़ें कस रहे हैं, झूठ का पलंदा बना के पेश कर रहे हैं,
वो इंशाल्लाह ज़रूर कानून के कटहरे में होंगे, चाहे समी इब्राहिम हो, इमरान रियाज हो, मोहित पीरजादा हो, ठीक है। या इन जैसे जो मुल्क दुश्मन अनासर के एजेंडे पे ठीक है। पाक फोर्सेस के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, झूठा प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, इंशाल्लाह मुंह की खानी पड़ेगी और इंशाल्लाह जल्द ही कानून के कटहरे में होंगे। चले एक कॉल शामिल कर लेते ना, मेरी पहचान पाकिस्तान पार्टी के मोहम्मद पन्ना साहब ने ज्वाइन किया। सर खुश आमदीद पन्ना साहब। वालेकुम पन्ना साहब, आपको याद होगा लास्ट 4-5 दिन से एक नैरेटिव बनाया गया, मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, खान साहब की तबीयत ख़राब है, खान साहब को दिखाया जाए, उनका चेहरा, उनका दीदार कराया जाए, वो कहीं उनको कुछ हो तो नहीं गया, कहीं उनको ड्रिपें तो नहीं लगी हुई, बीमार पड़ गए। लेकिन आज मिल गई इमरान खान साहबा की सिस्टर, मुलाकात करके आ गई, लेकिन उन्होंने मीडिया को ये कहा है कि खान साहब की तबीयत तो बेहतर है, लेकिन खान बड़े गुस्से में है और वो गुस्सा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर है कि ये सब यही करवा रहे हैं। हेलो सर, मैं एक अर्ज करता चलूं। जी जी हेलो जी 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 आवाज बोले। आ रही है? जी हाँ जी हाँ, आ रही है सर। देखो, इसका जैसे इससे फायदा काला ये मोहतरमा, ठीक है किसी को गुस्सा हमारे हीरोज पे गुस्सा कर रहा है। देखिए, ठीक है ये तो वो करते हैं जो एंटी हीरोज होते हैं। ठीक है बाकी रही सियासत की बात, इसको जो सजा दी है कोर्ट ने दी है, ये हमारी शासन ने तो नहीं दी है। हाँ। अभी जो जेल में है तो किसके आर्डर से थे? कोर्ट के आर्डर से ही है ना। ठीक है तो इसका गुस्सा करने से ये मुराद है कि वो किसी को चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान हमारी तरक्की करे। क्या ये तो नहीं चाहता? अब हम इतने मार जंग जीत, दुनिया सारी हमारी तारीफें कर रही है, दुनिया मुसलमान मुल्क ये कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान हमें अम्ब्रेला दे, पाकिस्तान हमें अम्ब्रेला दे। ये उसी के लिए ऐसा बोल रहा है। मैं तो एक रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ जो डेली अडेटा में सरगिस लगता है, मैं उसका सरगिस लफ्ज यूज कर रहा हूँ, तो मेहरबानी करके वहाँ के लोगों को पीस में किसी और जगह में, लोगों को और भी काम है या सारा दिन यही है, नजदीक इस्लामाबाद और दिल्ली में तो लोग सारे आ जाते हैं। ये और भी पाकिस्तान के बहुत सारे जेल हैं जहाँ पीस में, अब वो उसको आप एक कैदी के तौर पे ट्रीट करें ना, नॉट पॉलिटिकली ट्रीट करें। वो खाली के लिए अच्छा ये चीजें नहीं होनी चाहिए। नहीं, यहाँ जैसे से हमारे सर, चूंकि आप और मैं, हक में नहीं है। पन्ना साहब आप और मैं सिंध में बैठे हैं और सिंध से भी एक जत्था गया, हलीम सर, आदिल आवाज नहीं आ साहब। रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी थोड़ी आ रही है जी। सर जी, हलीम आदिल शेख साहब गए थे सर पीटते हुए कि खान साहब को कुछ हुआ तो हम ये कर देंगे, हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, लेकिन खान तो ठीक है। तो अब ये माफी मांगे ना, कौम का टाइम जाया किया। हलीम आदिल शेख साहब किया क्या है पीटीआई के लिए? अभी आपको मैं दे दूं तो हलीम आदिल शेख साहब बड़ा परेशान है, अच्छा क्योंकि रुबैर साहब को मैंने सुना है कि पीटीआई का सदर बनाया जा रहा है। हाँ। इसने डिलीवर नहीं पीटीआई का किया है, नहीं पाकिस्तान का। दूसरे अल्फाजों में ये नहीं में है, नहीं में। अच्छा चले, ये पन्ना साहब मुझे ये भी बताइएगा, एक बच्चे 3 साल बच्चे की शहादत का वाकया होता है, गटर में गिर के वो शहीद हो जाता है और फिर उस पर मुर्तजा वहाब इस्तीफा नहीं देते, तो फिर कुछ हमारे सियासतदान, स्पेशली मेरा इशारा डॉक्टर फारूक सत्तार की तरफ है, सीनियर सियासतदान है, वो वहां ताजियत के लिए भी नहीं गए। वजह क्या है? एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग क्यों घबराए हुए हैं? और ये जो ये कत्ल है, ये किसके सर जाता है? अरे ये मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, आपका थोड़ा वॉल्यूम कम है, प्रोड्यूसर साहब को कहीं थोड़ा बढ़ाए तो अच्छा है। ठीक है। देखो, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब नौजवान थे तो मेयर थे कराची, सही। पहले यही मेयर बना था। आज तक किसी कराची के लोगों ने खिदमत ही की है, वोट भी दिए। इसका क्या उसके असला इन्होंने ये दिया है कि वहां तक किसी के जनाजे तक नहीं जा सकते। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि एमक्यूएम को इन्होंने कितना, मैं कहता हूँ कि दूसरे अल्फाज मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एमक्यूएम को इन्होंने खत्म ही कर दिया, क्योंकि लोगों को जनाजे तक नहीं जा सकते। वहां जब गया था बच्चे के लिए, वो वीडियो तो देखी,
उसकी माँ तो देखो यार कैसे बोल रही यार, किसी के इंसानियत के कम से कम कुछ भी नहीं करते यार। कम से कम कोई आपस में जो इनका सिस्टम है, कुछ तो घर वालों के साथ मिलते, कुछ हेल्प करते, कोई चीज तो करते। अभी बजट में इतना इनको पैसा मिला था, फारूक साहब मदरम के पास घर से 10 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट में इन्होंने वहां तक नहीं जा सकते। तो इसका मतलब घरों में अब लाख हो गए। मैं तो मुतालबा करूंगा कि भाई कुछ करो, या तो नहीं छोड़ दो, ताकि कुछ लोगों को रिलीज मिले, कुछ और लोग आ जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, मोहम्मद फराज साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। एक वक्फे का कहा जा रहा है मुझे जी, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात कर रहे थे फील्ड मार्शल के एक्सटेंशन के हवाले से, और फिर जेल से मुलाकात तो हो गई खान साहब की, लेकिन उसके बाद फिर एक जो धरना और फिर नारेबाजी, लाइक उनको ऐसा लग रहा है कि हमने कोई बहुत बड़ा तीर सर। मियाँ साहब, हो गई मुलाकात, खान साहब तो अच्छे भले हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और वो सज़ा भुगत के जाए। मेरी दुआ है। आपको याद होगा कि मैंने आपको पहले भी आगाह किया था कि खान साहब बिल्कुल ठीक है, हट्टे कट्टे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मुर्ग मसाला और अलीट क्लास के कैदी हैं। अच्छा, हाँ, ये अडयाला जेल में अगर इस वक्त को अलीट महंगा तरीन कैदी है तो उसका नाम कैदी नंबर 804 है। कैदी नंबर 804 जब तक सियासत नहीं करेंगे वो यही रोना पीटना उनका चलता रहेगा जी, फील्ड मार्शल ने ये कर दिया, फील्ड मार्शल ने वो। इनको फोबिया हो गया है। और इसके अलावा इन्होंने तरक्की की बात तो करनी नहीं है कि पाकिस्तान को कौन से मसाइल दरपेश हैं, पाकिस्तान में कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको डिस्कस किया जाए। इनका मसला एक है, सैयद आसिम मुनीर। तो सैयद आसिम मुनीर इंशाल्लाह 2030 तक तो कहीं नहीं जा रहे, और अगर वो कहीं नहीं जा रहे और ये अगर समझते हैं कि इनको सज़ा सैयद आसिम मुनीर साहब ने दी है तो ये इनकी खाम ख्याली है। अदालतें हैं, पाकिस्तान में एक निज़ाम है, निज़ाम अदल है, और ये निज़ाम अदल पे अगर सवाल उठाते हैं तो इनकी आधी से ज़्यादा जो तंजीम है, इंक्लूडेड चेयरमैन, वो सारे के सारे वकला हैं। और वकला अगर इंसाफ लेने में नाकाम है तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खामोशी से अपना डब्बा गोल करके एक तरफ बैठ जाना चाहिए। ये सियासत की बातें ना करें, ये कोई और बातें करें, क्योंकि इनके पास की बात नहीं है। सियासत करना जो है खिदमत का नाम है। मियाँ साहब, कोशिश ये करता हूँ कि अखलाकियात का दामन हाथ से ना छोड़ा जाए, लेकिन कुछ ऐसे बोने, कुछ ऐसे सियासतदान, कुछ ऐसे जर्नलिस्ट ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे हीरोज़ के लिए, तो फिर दिल दुखता है सर। स्पेशली मेरा इशारा उस वाहियात आदमी शहबाज गिल की तरफ है। शायद आपने उनका वीलॉग सुना होगा कि उन्होंने क्या क्या नहीं कहा फील्ड मार्शल के लिए और कितना बड़ा प्रोपेगेंडा किया है। देखिए जी, ये तोहफा भी जो है ना कैदी नंबर 804 का है। इससे पहले वो अमेरिका में हमारी जान छोड़ के जा चुका था, और अमेरिका में जो भी करता था वो आप सबके इल्म में है, जो भी उसके मामला थे। लेकिन क्योंकि अब उसको चस्का पड़ गया है, अब उसको मज़ा आता है, वो चाहता है कि पाकिस्तान में उसका नाम लिया जाए, उसको डिस्कस किया जाए। लेकिन ये वो पौने सियासी पौने हैं जो अपने आप को कभी प्रोफेसर का लबादा ओढ़ लेते हैं, कभी किसी जो है ना फिलासफर का वो जो है ना लबादा ओढ़ लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि अफवाज पाकिस्तान पे तारीख गवाह है, जिसने भी उंगली कसी है वो हमेशा सर उसका जो है ना कभी भी उठा नहीं है, बल्कि झुका ही है। और ये वो सियासी कद के छोटे जहनीत वाले मैं समझता हूँ कि बदबूदार लोग हैं, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक गलत बयानिया, एक गलत प्रोपेगेंडा और हमेशा पाकिस्तान मुखालफ सियासत की है। ये लोग ना पाकिस्तान में रहना पसंद करते हैं, ना पाकिस्तान का तरक्की करना हुआ है। पाकिस्तान अगर तरक्की करता है तो इनको तकलीफ होती है, इनको परेशानी होती है। तो ये अपना कद बढ़ाने के लिए वो सारे सियासी हरबे, वो सियासी बयानात,
जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं, जो हमारे गूती मीडिया सही। और इसराइल नवाज, चलें। ये सारे वो बयानात देते हैं हाँ। कि हम उनको डिस्कस करें, लेकिन याद रखिएगा ऐसे लोगों को तारीख हमेशा गद्दार के नाम से पुकारती है, सही, ठीक और है। ऐसे गद्दार जो हैं वो हमेशा पाकिस्तान से दूर थे और इंशाल्लाह दूर ही रहेंगे। चले जी, जीडीए के नौजवान रहनुमा नकाश अली भैया साहब ने ज्वाइन किया स्टूडियो में। सर नकाश, आपको खुशामदीद कहेंगे, कैसे मिजाज हैं आपके? अहले कराची, चूँकि फैक्ट्स एंड फिगर बताए जा रहे थे, 24 बच्चे ये गटरों में गए हैं सर। कोई कहाँ गिरा है, कोई कहाँ गिरा है। ये इब्राहिम पहला बच्चा नहीं है जो कि जी 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद भाई, आपने जैसे क्वेश्चन किया कि भाई पीपल्स पार्टी गटर से लेके बिलबोर्ड, हाँ पॉल्स, हाँ, कोई डंपर कौन हाँ। सा इशू नहीं है जो कराची वालों के साथ नहीं है। कराची क्या, पूरी सिंध का यही हाल है भाई। 2007 से लेकर 2025 तक जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने सिंध का सत्यानाश किया है, उसकी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी। और मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि ये आज भी बोल रहे हैं। अभी आज मैंने रिसेंटली एक टिकर पड़ी कहीं से, लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर बोल रहा है कि कराची के लोग आज भी हमें देख रहे हैं। अबे भाई, 2007 से लेकर 2025 तक आप लोगों ने कुछ नहीं किया, कि अभी आगे क्या करेंगे आप लोग? तो शर्म जैसी बात है। कल परसों एक वाकया पेश आया है, जो निपा चौरंगी की तरफ एक मासूम की जान चली गई। इतने ऐसे कितने मासूमों की जान जो पीपल्स पार्टी या सिंध गवर्नमेंट के खाते में जाती है। और अजीबो गरीब सवाल होते हैं इन लोगों के कि भाई हम तो ढक्कन लगाते हैं, कोई चोरी करके चला जाता है। तो ये यार कौन सी दुनिया में रहते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि जो कौन सी दुनिया में ये लोग रहते हैं। एक साहब ने कहा आप रोबोट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे रोबोट घूमेंगे, गाड़ियों के चालान करेंगे, पहले आप ये तो कर लें। तो देखें, ई चालान ने वैसे लोगों का जीना आराम कर दिया। आप वो रोड रास्ते दें कराची के लोगों को जो ई चालान अफोर्ड कर सकें। आपके रोड रास्ते तबाह हाल है। कोई एक शारा आप दिखाएं जो सलामत हो। एक शारा आपने बना के दिए, उस पर रश इतना होता है कि लोग घंटों के घंटों फंस जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मुझे तो नहीं लग रहा कि पीपल्स पार्टी से कोई अच्छाई की उम्मीद रखी जा सकती है। अच्छा, कोई भी अच्छाई की उम्मीद नहीं रखी। दीगर शहरों में क्या हाल है? दीगर शहर बेहतर हैं भाई, हमसे तो बेहतर है। आप पंजाब का हालात देख रहे हैं, जदीद से जदीद तरीन होता जा रहा है। मगर हम आज भी, मैं तो यही कहूँगा, बाकी प्रोविंसेस, पाकिस्तान के जो बाकी प्रोविंसेस, उनसे कई साल पीछे चले गए हैं। ना आपके पास सिंध में सेहत मिलेगी, ना तालीम मिलेगी, ना रोड रास्ते, बदअमनी। आप देखें कश्मीर में क्या हालात है। कश्मीर क्या, आपको कराची में यार सिनेचिक देखें, कराची में क्या हालात है। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो नुकसान दिया है, एक तो कबायली निज़ाम ने, दूसरा फिर वहाँ के आपके जो MPAs हैं, जो चेयरमैन्स हैं, वो भी तो सर कबीलाई निजाम, और वो जो सरदार बुरदार मीर वडेरे किसके पास हैं? कौन सी पार्टी में हैं आजकल? जो वहां से MPA सिलेक्ट होके आते हैं वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं। तो अगर आप बोल रहे हैं सर बदअमनी सरदारों की वजह से, अगर सरदारों की वजह से हैं तो भाई वो भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा है। वो भी पीपल्स पार्टी के MPA MNA, वहां के जो टाउन चेयरमैन से लेकर जो है एक टाउन ऑफिसर लगता है, वो भी इनकी पर्ची से आके लगता है। अच्छा। तो भाई यही हाल होगा साजिद भाई। आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं, आपका मीडिया से ताल्लुक है, हम तो सियासी लोग हैं। हम जहाँ पे पता, हमने हमेशा अपोजिशन का रोल बेहतर से बेहतर तरीके से निभाया है, जितना हो। फंक्शनल लीग की तारीख है 2009 के बाद, फंक्शनल लीग की तारीख है 2009, आज 2025 चल रहा है। हमने 16 से 17 साल अपोजिशन का किरदार अदा किया। एक कॉल पे आ चुके हैं, आप सीनियर सहाफी हैं, अरबाब चांडी साहब ने ज्वाइन किया। सर खुशामदीद कहेंगे अरबाब साहब, क्या आप कॉल पर? गालबन अरबाब चांडी से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। जी जी, कंटिन्यू कीजिएगा। तो देखें, यही वडेरे पीपल्स पार्टी का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी क्यों नहीं? पीपल्स पार्टी देखिए बहुत सारे नाम आते हैं ना, जब करप्शन की, अकरबा परवरी की हम नाम, सर शर्जील मेमन, सुने आपने ये नाम लिया, मैं तो बहुत छोटा नाम ले रहा हूँ, मकसूद सर, मैं तो बहुत छोटा नाम ले रहा हूँ सर। देखिए, जब ऊपर से नीचे तक करप्शन होगी, छोटा या बड़ा आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये इनके मकसूद जतोई किसका है आपको पता है। आबिद सुंदरानी वहां का MPA है, पीपल्स पार्टी का MPA है। और देखें, इन पे कुछ नहीं हो सकता जब से आला क़यादत एक्शन नहीं लेगी, कुछ भी नहीं होगा। ये करप्शन के ये जो ढोंग रचाते हैं कि हम करप्शन के खिलाफ हैं, हम करप्शन को मिटा देंगे, खत्म कर देंगे, कभी भी नहीं होगा साजिद भाई। आप देखेंगे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मैं तो यही कहूँगा, हमें कोई उम्मीद नहीं है, अच्छाई की उम्मीद हम रखते ही नहीं है इनसे। हम यही कहेंगे, अल्लाह करे
कोई टेक्नोक्रेट हुकूमत बने जो मुल्क के लिए सोचे, मुल्क की बेहतरी के लिए सोचे। बाकी ये नून नवाज या दूसरे तीसरे, इनसे अब मुल्क नहीं चलने वाला। कोई टेक्नोक्रेट हुकूमत बैठे जो पाकिस्तान का सोचे और पाकिस्तान को आगे लेकर जाए। बाकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो आज भी वैसे है। ये जो बहुत सारे वो जो कच्चे के डाकू थे, उन्होंने हथियार भी तो डाले थे, कुछ बेहतरी आई उसके हथियार कहाँ से डालने बेहतरी आई सर? आप देखें वहीं पे हम खड़े हुए हैं, कहाँ से बेहतरी आई? आपको नजर आई है कहीं? हाँ। आपका भी मीडिया से ताल्लुक है, आपको कहीं नजर आई हो तो शायद हमारी नजरें कमजोर हैं। हाँ। या सिंध गवर्नमेंट की नजरें कमजोर हैं। तो ऐसे यही हम कह सकते हैं कि भाई इनसे लास्ट, आखिरी और लास्ट यही मैं कहूँगा, इनसे बेहतरी की उम्मीद नहीं है। पीपल्स पार्टी से कम नहीं है। कोई और आ जाए भाई, टेक्नोक्रेट आप गवर्नमेंट बनाए, ठीक है, ऐसी गवर्नमेंट बनाए जो पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए और आवाम के लिए सोचे। ना नवाज शरीफ से ये मुल्क चलेगा, ना जरदारी से चलेगा। ये अपनी बारी खेलते रहेंगे, आवाम को पागल बनाते रहेंगे। यही होगा, हल यही है, वाहिद हल, पाकिस्तान की वाहिद हल ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनाए। चलिए, शुक्र है आपने ये नहीं बोला पाकिस्तान का वाहिद हल ये है कि खान को बाहर करो। सर देखें, मैं तो यही कहूँगा कि सियासी लोगों हाँ। को बिठा के मामला हल किए जाएं। सियासी लोगों को अंदर रख के कभी पाकिस्तान ना आग देखें। 2022 के बाद आज 2025 चल रहा है, 3 साल में पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है? पाकिस्तान की मुईशत कहाँ है? हाँ। पाकिस्तान की मुईशत कहाँ खड़ी हुई है साजिद भाई? आप देखें, हर इदारा तबाह वाले, वजह क्या बनी? क्यों? अगर ऐसे ही चलता रहा, एक अवामी हुकूमत को या जमहूरी वजीर आजम को घर भेजा जाएगा तो पाकिस्तान का मुझे तो नहीं लग रहा कि हम आगे निकलेंगे। चले मियां साहब, आप क्या कहेंगे? मेरे बड़े प्यारे भाई ने पहले जिक्र किया कि पंजाब तरक्की कर रहा है, तो मेरा ख्याल है पंजाब में गवर्नमेंट इस वक्त मियां शहबाज शरीफ साहब की है। और डेफिनेटली वो नवाज शरीफ जो है ना, जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर उन्होंने जिक्र किया कि जमहूरी वजीर आज़म को, तो अगर ये इमरान खान का जिक्र कर रहे हैं तो उन्होंने तो अपनी असम्बलियाँ खुद तोड़ी थी। उनको तो किसी ने रवाना नहीं किया था। उनको तो शौक था कि पाकिस्तान में वो हालात पैदा किए जाएं, सियासी बहरान पैदा किया जाए जिससे उनकी अहमियत बढ़े। लेकिन मुकाफात अमल है, जो आप बीजेंगे वही काटेंगे। उन्होंने कल जो हरकत की, आज वो वही भुगत रहे हैं। दूसरी बात, इब्राहिम, मैं समझता हूँ वो बच्चा हमारे लिए वो खाली बच्चा नहीं था, एक फ्यूचर था पाकिस्तान का। वो चेहरा था जिसने फलना था, फूलना था और इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना था। लेकिन बदकिस्मती कहें, सवालिया निशान कहें, हुक्मरान वक्त के लिए, चाहे पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे इसकी जो है लोकल गवर्नमेंट हो, या जो मुकामी जो है यूसी चेयर्स में, ये उन सब के लिए सवालिया निशान है। इब्राहिम कई सवाल छोड़ के चला गया है। इब्राहिम तो दुनिया से चला गया, उसके वालिदैन को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सफर आ जाएगा। हमारी तमाम वो दुआएं उन वालिदैन के लिए हैं जिनके बच्चे गटर के ज़रिए इस दुनिया से जो है ना शहीद होके जो है ना वो चले गए हैं। लेकिन आज तक गटर का मसला नहीं हो सका। एक दूसरे पे ब्लेम पॉलिटिक्स, जमात इस्लामी कहती है पीपल्स पार्टी ने किया, पीपल्स पार्टी कहती है जमात इस्लामी ने किया। लेकिन अगर आप देखें, मेयर कराची, उसको वोट कितने मिले? क्या उसमें जमात इस्लामी शामिल नहीं थी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल नहीं थी? मेयर कराची को वोट मिले। आज क्यों नहीं वो जो है ना अदम एतमाद लाते मेयर कराची के खिलाफ? क्यों नहीं इस्तीफे का मुतालबा करते? आप सिर्फ सियासी बयानबाजी करते हैं। उस मासूम बच्चे पे जो कली खिलने से पहले मुरझा गई, आप उस पर सियासत करना चाहते हैं। और इन सब से बढ़कर मैं तो वो जो स्टोर है, इतना बड़ा शॉपिंग मॉल या स्टोर जिसको कह लें, मैं तो उन पे भी सवाल करता हूं कि उनमें इतनी गैरत नहीं है लाखों करोड़ों का टैक्स देने के दावेदार एक गटर का ढक्कन नहीं लगा सके। आपके स्टोर के मेन गेट के जस्ट बाहर आप एक गटर का ढक्कन कितने का होगा? 10, 15, 20, 25, 30 हज़ार का होगा। आप एक गटर के ढक्कन को मेंटेन नहीं कर सके और आप दावा करते हैं हम लाखों करोड़ों का जो है वो टैक्स देते हैं। आप टैक्स नहीं देते, आप टैक्स चोर हैं। अजीज अवार साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सीनियर कोऑर्डिनेटर हैं एडवेंचर सोसाइटी के। सर खुश आमदीद कहेंगे अजीज अवार साहब। जी शुक्रिया सर। अजीज अवार साहब, आज लास्ट वीक से, एक हफ्ते से रोना पीटना चल रहा था हमारे मुल्क में। स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कह रहे थे मर गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, खान मर गया, खान बीमार है। लेकिन आज उनकी बहन मिलके आ गई और वो कह रही है खान तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर उन्होंने ये कहा कि वो बड़ा गुस्से में है और वो कह रहा है कि ये सब कुछ फील्ड मार्शल करवा रहा है। क्या कहेगी?
देखिए पहली बात तो ये है कि इनको शर्म नहीं आती, बेशर्म लोगों का क्या होता है। बात ये है कि मैं आपको पिछले एक हफ्ते से कह रहा हूँ कि उनकी सेहत ठीक है ठीक है ठीक है, तो आज तो उनकी बहन मिल के आई है, उसने भी तस्दीक कर दिया कि मैं मुलाकात की है, उनकी सेहत बिल्कुल फिटफाट है। और दूसरा बैरिस्टर गौहर ने भी आके अभी जो टीवी पे ब्रीफिंग दी है उसमें उन्होंने बताया कि उनकी सेहत जो है बिल्कुल फिटफाट है। और दूसरी बात ये है कि इनको असल में इनकी ये रात को सोते भी हैं तो इनको फील्ड मार्शल साहब अपनी नींदों में नजर आते हैं, और इसलिए कि वो मुल्क को लेके आगे जा रहे हैं, मुल्क को तरक्की दिला रहे हैं, पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जमानी कर रहे हैं, पाकिस्तान को एक खुशहाल और रोशन पाकिस्तान बना रहे हैं। तो ज़ाहिर है ये दुश्मन के झंडे आए हुए हैं, जब पाकिस्तान तरक्की करेगा तो इनको तो तकलीफ होगी। और मैं ये समझता हूँ कि अब ये चीज़ें जो है यहाँ तक आ गई हैं कि ये इतने गिर गए हैं कि इन्होंने पिछले 2-3 हफ्ते से जो कोई ये सोशल मीडिया पे कर रहे हैं फील्ड मार्शल के खिलाफ, वो भी आपके सामने है। और रही बात जेल में गुस्से की, तो जेल में खुश तो कोई नहीं होता, सारे गुस्से में ही होते हैं। मैंने तो आज तक जेल में कोई बंदा खुश नहीं देखा, जो भी होता है वो गुस्से में ही होता है। तो जाहिर है वो अपने किए की जो सजा भुगत रहा होता है, तो बानी पीटे भी आपने किए की सजा भुगत रहे हैं, वो उसके ऊपर किसी ने जबर तो नहीं किया हुआ। तो जाहिर है उनको गुस्सा ज्यादा होगा कि मेरी जेल में हो, कि मैं बाहर जाऊँ या मैं बाहर जाके पहले वाली अपनी मौज मस्ती में रहूं। तो जो किया उसका तो जवाब देना भी पड़ेगा। और उनको भी पता है जो कुछ उन्होंने किया है तो उसका वो हिसाब दे भी रहे हैं। अभी तो बड़े हिसाब होने हैं। एक और इस पूरे टेनओवर में एक और चीज देखी गई, कुछ बेशरम लोग हैं, मैं कोशिश करता हूं कि अल्फाजों का चुनाव बेहतर रखूं, लेकिन चूंकि गैरत का तकाजा है कि वो शहबाज गिल जैसे लोग, मोहित पीरजादा जैसे लोग, इमरान रियाज जैसे लोग, कुछ पाकिस्तान में बैठे लोग, वो जो नैरेटिव लेके चल रहे थे 8 दिनों से, बल्ले बल्ले कर रहे थे, नोटिफिकेशन नहीं निकला, अब पता नहीं क्या होगा, ये इनको क्या जवाब देंगे? देखिए मैं ये आपको बात बताऊं, ये सब घटिया किस्म के लोग हैं जो दुश्मन से पैसे लेके पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं बाहर बैठ के। इनमें इतनी इखलाकी जरूरत है तो पाकिस्तान में आकर यहाँ बैठकर बात करें। और इन्होंने जो तमाशा लगाया हुआ है बाहर बैठ के अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ और फील्ड मार्शल साहब के खिलाफ और हमारे कोर्टी अदारों के खिलाफ, इनको शर्म नहीं आती कि पाकिस्तान दहशतगर्दी जंग में कितने अपने जवानों की जानों का नजराना पेश कर रहा है, और हम अपनी आवाम के अमन के लिए क्या क्या कुर्बानियां दे रहे हैं और दिन रात किस प्रोसीजर से गुजर रहे हैं। ये बाहर बैठ के दुश्मनों से पैसे लेके अपनी जिंदगियों को उन्होंने बेहतरीन बना के उसे बैठे हुए हैं, और ये मुल्क के खिलाफ भी और अफवाज पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बहुत जल्द ये पाकिस्तान में होंगे। अब इंशाल्लाह ताला फैसले और तरह के होने लगे हैं। अब इनको दुनिया में कहीं भी छुपने नहीं देंगे, ये आएंगे पाकिस्तान और अपने किए की सजा भी भुगतेंगे। और ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी मुल्कों के भी, अपनी कौमों के भी जो होते हैं ना दुश्मन होते हैं, जिनको कौमें भी कभी माफ नहीं करती और ना उनको कभी माफ करना चाहिए। ये भी बताइएगा जाते जाते, सुहेल आफरीदी से लेके कुछ पीटीआई के लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट होना शायद अब बन गया है, क्योंकि वो मौला जट बने हुए हैं। वो इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं कि फेडरेशन से लेके पूरी रियासत पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल बनाने के लिए कोई कसर छोड़ी नहीं जा रही। तो इतने बड़ी सीट पर विराजमान है, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, ये क्या आपको नहीं लगता गवर्नर रूल लग जाना चाहिए अब तो? देखिए ये वाकई हुकूमत की जो अपनी एक उनकी पॉलिसी है, अगर वो देखे कि किसी सूबे में अमन अमान की सूरत बेहतर नहीं है और वहाँ पे कोई इस तरह के मामला हो रहे हैं जिससे सूबे में बदमनगी फैली जा रही है और इंतशार का खतरा है, तो वो गवर्नर राज वहाँ पे लगाना कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। इसकी कानून इजाजत देता है। लेकिन वफाकी गवर्नमेंट शायद ये सोच रही है कि चूंकि वहाँ पे एक ऐसी जमात की गवर्नमेंट है कि जो पहली बड़ा वावेला कर रही है, तो इसका मामला जो है उसको किसी न किसी तरीके से हैंडल किया जाए ताकि इनको कोई और मौका ना दिया जाए। मगर ना जो कुछ अली अमीन गंडापुर कर गए, जो कोई ये चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं, तो मेरा तो ख्याल है बहुत पहले गवर्नर राज लग जाना चाहिए था। वाकई मुल्क को इस तरह का कोई फैसला लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनके मुंह देखते रहेंगे, अगर आप ये देखते रहेंगे कि शायद ये समझे, तो ये समझने वाले नहीं है। इसलिए कि फिल्मों में मौला जट बनना बड़ा आसान काम है। आम लाइफ में जब बंदा मौला जट बनता है तो फिर आपको पता है जो जो मौला जट बना उसको तो आपने देखा कि उनका क्या क्या हशर हुआ है और कहाँ कहाँ वो रोले हैं और कहाँ कहाँ उनके साथ क्या कुछ हुआ है। तो यहाँ ना किसी को मौला जट बनने दिया जाएगा, ना किसी को नूरी नाथ बनना दिया जाएगा। यहाँ पर जिसने रहना एज ए पाकिस्तानी रहना और पाकिस्तान के कानून की
उनको मुकम्मल तौर पे पासदारी करनी होगी, अफवाज पाकिस्तान की इज्जत करनी होगी। हमारा उठना बैठना, हमारा जीना मरना, हमारे मुआफत, हमारे फील्ड मार्शल हैं, उनकी इज्जत करनी होगी। हम उन लोगों पे लानत भी नहीं भेजेंगे जो हमारे फील्ड मार्शल की बात करें। और देखें पूरी दुनिया के अंदर अभी जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर जुर्रत की हमला करने की, तो ये वो इंसान है जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों के सर फख्र से बुलंद किए। आज हमारे ओवरसीज जो है वो किस तरह इज्जत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, और उसने अपनी कौम को भी बताया कि इस तरह जंग लड़ी जाती है, और अपनी कौम को भी सुरखू किया। ये बगैरत तो बेशरम लोग हैं जिनको शर्म नहीं आती। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को तो मुल्क में रहने की लेकर आए ना सर, कुछ ऐसा करें। मैं तो इदारों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसों को जरा लेकर आए ना इधर, तो इनको हार वार पहनाएं। इंशाल्लाह ऐसे हार पहनाएंगे कि ये इंशाल्लाह तो इनके हार सीसीडी वाले तैयार कर रहे हैं, वो अच्छे हार पहनाएंगे इनको, बेफिक्र हो जाए। ठीक है जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया वार साहब, आपके कीमती वक्त का आपने अपना मौक़िफ़ दिया। जी सरबिया साहब, आपको मैंने इंटरप्ट किया। और ये जो इस वक्त आज भी एक ही नाम, चीफ ऑल डिफेंस फोर्स आसिम मुनीर, आज फिर खान की बहन ने भी यही कहा, यार हुकूमत से आके बात कर लो, आप क्यों इस्टेब्लिशमेंट के पीछे लगे हैं? देखिए जी, एक तरफ ये कहते हैं कि हुकूमती नुमाइंदों से हम बात नहीं करेंगे, दूसरी तरफ कहते हैं कि इल्ज़ाम हम जो है ना फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर पे लगाएंगे। तो ऐसे नहीं चल सकता ना। एक तरफ आप धमकियां दें, एक तरफ आप मनफी प्रोपेगेंडा करें, एक तरफ आप इल्ज़ामात लगाएं, एक तरफ आप कहें कि जनाब हम हाथ पैर जोड़ेंगे लेकिन कमरे के अंदर जोड़ेंगे, बाहर आके हम जो है ना बड़के मारेंगे। तो बड़के मारना आसान है लेकिन हकाइक बरअक्स हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये उनको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, ये उनको सियासी बना रहे हैं। आप ऐसी हरकतें कर क्यों रहे हैं? आपके अली अमीन गंडापुर ने जब आके कहा कि जनाब कहती नंबर 804 बिल्कुल तंदुरुस्त है, आप नहीं माने, आपकी जमात से ताल्लुक था, आपके हिसाब का वजीर आला था। आज जब आपने खुद मुलाकात की, आज आपने आके बताया कि जी वो तो बिल्कुल ठीक है, हट्टा कट्टा है, एलीट क्लास है, मुर्गे खा रहे हैं, देसी मुर्गे खा रहे हैं। जब देसी मुर्गे खा रहा है तो उसको खाने दें, उम्र का तकाजा भी है। अब तो नौजवानों के लिए कोई नौजवान आना चाहिए। मैं समझता हूँ आगे बढ़ जाना चाहिए। सर मैं चूंकि पहले मैं जरा नकाश के पास हूँ, मुर्तजा वहाब इस्तीफा दो के नारे लग रहे हैं। सर देखें, इखलाकी तौर पे तो देनी चाहिए क्योंकि मुर्तजा वहाब बिल्कुल फेल हो चुके हैं। अच्छा, कोई ऐसा काम जो मेयर ने प्रोजेक्ट बनाया हो और वक्त पे पूरा हो गया हो, कोई इसकी जो है डेवलपमेंट नज़र तो नहीं आ रही है जो वो करवा रहे हैं। तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। इखलाकी सियासत में तो यही होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, मुर्तज़ा साहब से कल परसों में मैंने एक देखा तो वो किसी ने सवाल किया तो वो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो फिलहां के बाप ने बनाया था क्या, अच्छा बजट कहाँ से आया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इखलाकियात ज़रूरी है सियासत में। जब आप काम नहीं कर सकते तो आपको जाना पड़ेगा भाई, आप चले जाएं, इज्जत से चले जाएं तो बेहतर है। ऐसा ना हो कल ये अवाम, आपने बांग्लादेश का हाल देखा, आपने श्रीलंका में देखा, जब ये अवाम, अब जैसे मेरे भाई मियाँ साहब ने बोला कि मुईशत बेहतर हो रही है, और जिसको आज साहब को आपने कॉल पे भी लिया कि मुईशत बेहतर हो रही है, कल परसों फिर इन्होंने अवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिरा दिया। मेरे भाई आज आलमी मार्केट में फी बिल 60 का है, इमरान गवर्नमेंट में 120 का था, फिर भी इमरान गवर्नमेंट में 150 का था मेरे ख्याल में पेट्रोल, और आज पेट्रोल 300 पे पड़ा हुआ है। तो ये क्या मुश्किल बेहतर हो रही है? तो भाई अवाम के साथ इतना करें कि वो बर्दाश्त कर सके। अवाम बेचारी तंग आ चुकी है आप लोगों से, इस गवर्नमेंट से तंग आ चुकी है। ठीक है, मैं तो यही कहूँगा कि फौज को सियासत से दूर रखा जाए, फौज को अपना काम करने दें। आप हर मसले में फौज की तरफ देखेंगे नहीं तो फिर खान के अभी बहन ने खुद बोला ना, खान की असम्बलियां तोड़ने वाला कोई और सियासतदान था। देखे खान की सियासत नहीं करना उसने खुद दफन की। ठीक है, खान की सियासत उसने खुद दफन की। आखिरी बम जो उसने फोड़ा वो सुसाइड बम था, जिसमें उसको अंदाजा नहीं था कि इसमें मैं खुद ब्लास्ट हो जाऊंगा। सियासी तौर पे वो अपना जनाजा पड़ चुका है बेचारा। लड़ना था, अपोजिशन का किरदार अदा करके लड़ना था, उसको असेंबलियां तहवील नहीं करनी थी, उसने की। आज उसका नतीजा ये निकला है। देखें मेरी नज़र में, मैं अपने तरीके का से, क्योंकि पीर साहब का खुले अल्फाज में बयान आया था कि अगर इमरान खान चोर है तो हम सब भी चोर हैं। तो आज मैं अपने रहबर, अपने मुर्शिद और अपने लीडर के कहे हुए अल्फाज को दोहरा रहा हूँ कि वाकई में इमरान खान के ऊपर कोई चीज़ आप साबित करें, उसको कोर्ट में लेकर जाएं। कितना टाइम हो गया है कोर्ट की कार्रवाई नहीं हुई है,
क्यों नहीं लेकर जा रहे हैं भाई, आगे बढ़ाएं केस को। हजरत बात खत्म यह करें है उस कि चीज़ को। सियासी सजा तौर सुने। पे असम्बलियां तोड़ना, सर देखें, मुल्क में इससे- सियासी अदमे इस्तेहकाम पैदा करना, मुल्क में- ये किस समझदार मुशीर ने उस वक्त के मुल्क प्राइम में- मिनिस्टर इमरान खान को मशवरा दिया था? इस टाइम इमरान खान क्या प्राइम इमरान मिनिस्टर खान नहीं का थे। एक छोटा बच्चा इमरान था, खान को वो आपने एक रिटायर्ड आदम एतमाद के तौर पे ठीक है बाहर किया गया, उसके बाद किसने नहीं इतने एतमाद नहीं किया गया भाई, वो खुद असम्बलियां उसने तहलील की, उसने खुद असम्बलियां नहीं करना तोड़ी, था, मैं यही बोल रहा ये हूं, नहीं उसने करना खुद था, नहीं करना ये था। खुद चले। उसने सुसाइड बम चले। अपने साथ बांधा चले, और आप- सियासी आप- जनाजा ठीक अपना है। खुद निकाल दिया। ठीक है। अपोजिशन का किरदार अदा करता, आवाम की आवाज बनता, मगर उसने ये गलती की, उसका कोमायजा आज वो भुगत रहा है, उसको ठीक पता है। ही नहीं था कि इस मुल्क में ऐसा भी हो सकता है, एक वजीर आजम को घसीट के लेकर भी जा सकते हैं। ठीक है, चले वज़ीर आज़म है इस आपका मुल्क का। आबाई गांव गालबन कश्मीर है और वहाँ पे जो करप्शन के जो बेताज बादशाह हैं मकसूद साहब, मुझे ले जाइएगा, मैं उनको वर्ल्ड कप ऐसे दूंगा, बोलूंगा ये कप आपका सर, हुआ, मैंने- ये मैंने- सर पे ताज आपको पहनाने ये का करप्शन के रिकॉर्ड काम हम करेंगे। करप्शन के रिकॉर्ड है। 2007 से एक बंदा बैठा हुआ है, बताएं 2025 हो गई, ये क्या ब्यूरोक्रेसी और खत्म हो गई? हाँ। कोई बंदा ही नहीं है मकसूद जतोई के अलावा। तो ये वो- बात। वो- और उनको दूसरी बात, award देना बनता है ना। अवार्ड दे हाँ, दे सर, मैं तो हाँ, यही बोलूंगा। और हाँ। दूसरा, इससे एक और साहब थे जिसने 8 से 10 अरब की करप्शन की, मजीद पयार साहब को पीपल्स पार्टी वेलकम कर रही है अपनी पार्टी में। यार ये मुल्क के आप लोग क्या मैसेज देना मतलब चाह जो रहे हैं? सबसे ज्यादा जो corruption ज्यादा करेगा, करप्ट होगा वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा होगा। ये तो पूरी पार्टी पे आप इल्जाम ये लगा रहे हैं। हाँ सर, जो जितना करप्ट होगा वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा होगा। अच्छा, मकसूद जतोई का मैंने आपको मिसाल दिया, ब्यूरोक्रेसी में और बंदा है ही नहीं, सिंध में कोई ऐसा काबिल बंदा नहीं है जो आप आके लेकर चले आ कब जाए। चले ये बताएं, कब चले? सर मैं तो बोलता हूँ कल मैं आपको चले, लेकर चले, जाता हूँ, चले, अपने खर्चे में चले, लेकर जाता चले। हूँ, कोई ऐसे करप्ट बंदे को आके अवार्ड दे दे। और चले। दूसरा, वो एमपीए के इलेक्शन के लिए लड़ रहा है सर, मस्जिद पयार, बताएं। 8 से 10 अरब की करप्शन करके पीपल्स पार्टी सर, उसको ये वेलकम कर मजीद- रही है। ये मजीद ठीक है? अपना मैं- और वो एमपीए की इलेक्शन के लिए उसने वर्क शुरू कर दिए, तो ये इस मुल्क के लिए यार। ये सर इंजीनियर है साहब का, वर्क्स एंड Works and सर्विस Service में के। जब ये थे तो हमने कुछ स्टोरियां ब्रेक की थी, तो आप रिटायर हुए, ये तो और इस अभी मुल्क तक का मेहनत हाल की है। पेशियां भुगत रहे हैं, और ऐसे लोग फिर आके हमारी कौम को भाषण दे रहे हैं। भाषण देते हैं, वो एमपी आके कल देखिए मैं आके आपको असेंबली में खड़ा गुजारिश हो कर जाता दूं, है। हमारा जो सिस्टमेटिकली एक जो करप्ट हो चुका है सिस्टम पूरा जो है ना, क्रैश कर गया। ये क्रैश उसी वक्त जो है दुरुस्त हो सकता है, करेक्शन हो सर, सकती कौन है इसको इस क्रैश जब को आप कौन आम बेटर आवाम बनाएगा? को बेटर कौन आम बनाएगा सर? आवाम को मोबिलाइज करें। हाँ। सिंध की जितनी सर, भी सर, मुकामी सर, अवाम ने जमातें वोट हैं, दिया था 8 फरवरी को, जितनी किसको मुकामी दिया था? जमातें हैं वो इस वक्त तमाम की तमाम मैं समझता हूं कि वो अपना अपना बचाव तहरीक में शामिल है। हम अपना कद बचा लें, हम अपनी सोच बचा लें, हम अपनी सियासत बचा लें। जब आप आवाम का सोचेंगे तो आपको एक इनकलाबी लोग नजर आएंगे। मैंने हमेशा कहता हूं नई सियासी जमातें बननी चाहिए, न्यू लीडरशिप सामने आए। चले। इस जैसे मेरे भाई फंक्शनल लीग में क्यों नहीं, ये अपनी जमात क्यों नहीं बनाते? सही बात मैं है, तो चले। इनको भी बोलूंगा, ठीक है। और जो पाकिस्तान में बसने वाले नौजवान हैं, यूथ है, मैं उनको बोलूंगा नई सियासी जमातें बनाएं, आप सामने आए, आप अवाम के सामने पेश हों, आप बतौर कैंडिडेट आए, ताकि इस मुल्क का ठीक है। फ्यूचर जो है चले महफूज जी, हाथों में चले हो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। उम्मीद किया मेरा शाद मुझे साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। Thank you.